भारत ने मारा ज्यादा और गिना कम, और इस बात को पाकिस्तान ने भी स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान पहली बार ये मान चुका है कि भारत के वार से उसके सीने में गहरे जख्म हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से पाकिस्तान हिल गया था और पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस बन गया था। उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान ने खुद वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी करके ये कबूल किया है, ये माना है कि उसके बहुत सैनिक मारे गए जिनकी वो शहादत कर रहा है, और दरअसल वो भारत के हाथों मिली करारी हार की गवाही है। तो मैं आपको बता दूं, ये वो आतंकी ठिकाने हैं जो तबाह हुए हैं। लगातार हमने गिने थे, पहली बार पाकिस्तान ने अपनी हार को माना और उसमें वो आतंकी ठिकाने लगातार हमने दिखाए भी थे। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएके का बड़ा कबूलनामा होता है। पाकिस्तान ने माना कि भारत ने 155 सैनिक मारे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाक सेना को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान सैनिक पंजाब प्रांत में मारे गए। ये पाकिस्तान मान रहा है कि अब वीरता पदक देकर छिपा रहा है शर्मनाक हार को। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियानुन मरसूस बना बर्बादी की गाथा। लाहौर से कराची तक भारत के वार से पाकिस्तान कांप उठा और ये पाकिस्तान ने माना है, पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में हुई हार को स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस युद्ध में मारे गए 155 सैनिकों को सम्मानित किया, लेकिन इन सैनिकों की लिस्ट सामने आने के बाद साफ हो गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को गहरी और जबरदस्त जख्म दिए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नए खुलासे हो रहे हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान में एक और खुलासा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे आतंकी मुल्क ना तो स्वीकार कर पा रहा है, ना ही इनकार कर पा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों का नाम है। लिस्ट में इन सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया है। इस लिस्ट में कुल 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं। माना जा रहा है कि इनकी मौत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों में हुई थी, जिसे अब तक पाकिस्तानी सेना छिपा रही थी, लेकिन आखिरकार उसे भारत के हाथों मिली इस हार का सच कबूलना ही पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जवानों को सम्मानित किया है। ये लिस्ट उन्हीं सैनिकों की है जो अब पाकिस्तानी सेना के दावों की हकीकत बयान कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कम से कम 150 से 200 लोग कमांड पोस्ट में मौजूद थे, और उसमें वो जो कमांड पोस्ट है वो स्टील का बना हुआ था और कंक्रीट का बना हुआ था, और अमेरिका ने बनाया था। उसको बर्बाद करने के लिए केवल एक विंडो थी, जो एग्जॉस्ट विंडो थी, लगभग 3 फीट बाई 2 फीट, जिसके मिडल से हिंदुस्तान ने एक मिसाइल दागी। अंदर जितने भी लोग थे सारे के साथ है। पाकिस्तानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने युद्ध में मारे गए सैनिकों को सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले मृत सैनिकों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम शामिल हैं। मरने वालों में अधिकतर सैनिक भारत से सटे पंजाब सीमा पर तैनात थे। दावा है कि भारतीय सेना के हमलों में ही इन सैनिकों की मौत हुई है। मारे गए सैनिकों की ये लिस्ट ही पाकिस्तान की हार का कबूलनामा बन गई है। वहीं पाकिस्तानी वायुसेना के मारे गए 50 से ज्यादा जवानों की लिस्ट अलग है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और मिलिट्री की लिस्ट को जोड़ दिया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की पुष्टि खुद पाकिस्तानी सेना के आंकड़े कर रहे हैं। इसका साफ संदेश है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसका दर्द उसे दशकों तक सताएगा। भारतीय सेना ने पहले ही साफ कर दिया था, उन्होंने पाकिस्तान की आतंकी सेना को उसकी करतूतों की बेहद कड़ी सजा दी है। How many casualties? What was? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहा था। पाकिस्तानी जनरल्स और उनके नेताओं का दावा था कि युद्ध में उन्हें बहुत मामूली नुकसान हुआ है।
लेकिन पाकिस्तान में मची तबाही का हिसाब किताब अब जाकर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। भारत ने न केवल भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारा, बल्कि उनके बेहद अहम मिलिट्री और एयरफोर्स के ठिकानों को भी तबाह कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो हुआ जो दशकों से नहीं हुआ था। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की लिस्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान के चेहरे पर पड़ा नकाब उतर गया है, जिसका मतलब है पाकिस्तानी जनरलों ने अपनी जनता के सामने झूठे दावे किए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भीषण हार हुई थी। पाकिस्तान ने नुकसान को छिपाने की नाकाम कोशिश की थी। भारतीय हमलों में भारी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। बहुत से लोग मरे हैं। 155 का तो उन्होंने स्वीकार किया है। हल्के हल्के वो और भी फिगर्स देंगे, बाकियों को शायद पैसा दे देंगे, भाई चुप हो जाओ, तुम्हें पुरस्कार नहीं दे पाए हैं। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। सीज फायर की गुहार लगाने वाले पाकिस्तानी जनरलों ने अपने ही जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब आखिरकार पाकिस्तान को भी सच स्वीकार करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में तबाही के सबूत देखे गए हैं। आप देखिए, आतंकी अड्डे तबाह हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 155 पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए। वहीं पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह से डैमेज हुए, सैन्य विमान गिराए गए और वहीं 70 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। 70 से ज्यादा, बल्कि 70 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन गिराए गए हैं। कैसे तबाही मची है, चाहे फिर वो आतंकियों का एकदम खात्मा करना हो, पाकिस्तानी सैनिकों को निशाने पर रखना हो, आतंकी अड्डों को या फिर एयरबेस को, और वो बाकायदा हम फिगर्स के साथ बता रहे हैं। बता दूं, 100 दिन बाद पाकिस्तान ने आधा सच बोला। ये बड़ा सवाल। 155 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक युद्ध में मारे गए आतंकियों पर कब बोलेगा पाकिस्तान? ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान में सैनिकों से ज्यादा आतंकी मारे गए। मौत का आंकड़ा देखकर मुनीर बौखलाया है। पस्त पाकिस्तान पूरा सच कब बताएगा? एयरबेस और फाइटर जेट पर कबूलनामा कब होगा? पाकिस्तान के कबूलनामे से सवाल गैंग खामोश क्यों है? तो ये सुलगते हुए सवाल हैं और इन सुलगते हुए सवालों का जवाब दुनिया जानना चाहती है। ये जानना चाहती है कि मुल्ला मुनीर कब अपनी चुप्पी को तोड़ेगा और कब बताएगा कि भाई उसके सैनिक कितने खत्म हुए हैं, कितनों का सफाया हुआ है, कितने उसके आतंकियों का खात्मा हुआ है।